नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। अमेरिका में एफसीआर बिल को लेकर उठे सवालों पर भारत ने सफाई दी है। वहीं मिजोरम सीएम और ईसाई संगठन बिल को जेपीसी भेजने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान मजदूर आज देश भर में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च है। राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इधर एथेनॉल विवाद में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान चर्चा में है और कोसोवो की संसद में प्रधानमंत्री पर अंडे फेंके जाने से हंगामा मचा है। वहीं हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। एफसीआर बिल पर अमेरिका की चिंता, भारत ने धार्मिक संस्थाओं को लेकर आरोप खारिज किए। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे, आज विधानसभा मार्च। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर किसान मजदूर आज जेल भरो आंदोलन करेंगे। एथेनॉल विवाद पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बोले, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा। कोसोवो की संसद में पीएम को पड़े अंडे, स्पीकर चुनाव को लेकर हुआ बवाल। अब शुरुआत करते हैं एफसीआर बिल पर अमेरिका की आपत्ति और भारत की सफाई से। एफसीआर बिल को लेकर अमेरिका में उठे सवालों पर भारत ने सफाई दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर कई गलत फहमियां फैली हैं। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर मिथ वर्सेस रियलिटी के जरिए जवाब दिया। दरअसल अमेरिकी सांसद रायलू मूर ने बिल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसके असर को लेकर सवाल उठाए, खासकर एनजीओ और धार्मिक संगठनों की फंडिंग को लेकर सवाल थे। अब क्वात्रा ने कहा कि विदेशी फंडिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी पैसों की निगरानी सरकार का संप्रभु अधिकार है। क्वात्रा के मुताबिक इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसे नियम मौजूद हैं। दरअसल आरोप है कि एनजीओ और धार्मिक संस्थानों की संपत्ति जब्त हो सकती है। अमेरिकी सांसद रायलू मूर ने आरोप लगाया कि बिल के कुछ प्रावधानों से सरकार को चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण मिल जा सकता है। वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद रायलू मूर ने इस मुद्दे पर भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। मूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मूर का आरोप है कि भारत की संसद अब एफसीआर नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। उनके मुताबिक इन बदलावों से सरकार को चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर कंट्रोल मिल सकता है। हालांकि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने धार्मिक भेदभाव के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाता। एफसीआर बिल को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री और ईसाई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी अपील की। अपील है कि एफसीआर संशोधन बिल को फिलहाल रोक लिया जाए। साथ ही बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। दरअसल संसद में इस बिल पर जल्द चर्चा होनी है। सरकार 12 अगस्त को लोकसभा में बिल पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अब ईसाई संगठनों की अपील से मामला गर्मा गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भी बिल पर चिंता जताई। उन्होंने 6 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में अलग अलग ईसाई समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्होंने बिल के कुछ प्रावधानों पर अपनी आपत्ति रखी। लालदुहोमा ने कहा कि बिल को जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इससे सभी पक्षों की बात सुनी जा सकेगी। इससे कानून बनाने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी भी होगी। ईसाई संगठनों ने भी इसी मांग को दोहराया और गृह मंत्री से बिल रोकने की अपील की। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र आज झारखंड विधानसभा मार्च निकालने वाले हैं। इसे देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। दरअसल छात्र 2 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी बीच रविवार को सरकार ने छात्रों से 6 घंटे बातचीत की। बातचीत के बाद सरकार ने बड़ी मांगे मानी। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही 2023 और 25 की बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द होंगी, लेकिन इससे छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। छात्र अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच चाहते हैं। सरकार ने इस मांग को अभी नहीं माना है। इसी तरह वजह से छात्र आज विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को न्याय का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगे अभी बाकी हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इसे निर्णायक दिन बताया। वो खुद कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं छात्र नेता सविता कुमारी ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5% मांगे भी पूरी नहीं की हैं। इसी वजह से छात्र विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे हैं।
किसान और मजदूर आज अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी जेल भरो, रेल रोको और सड़क रोको आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इसका आह्वान किया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट के सामने किसान मजदूर महापंचायत होगी। महापंचायत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसान और मजदूर गिरफ्तारियां भी देंगे। इस आंदोलन में कई किसान और मजदूर संगठन शामिल होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा और C2 भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इंटक, HMS और खेत मजदूर यूनियन भी इसमें शामिल हैं। जय किसान आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी साथ हैं। राजस्थान किसान सभा भी आंदोलन में शामिल है। छात्र और महिला संगठन भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग MSP की कानूनी गारंटी है। संगठन C2 प्लस 50% फॉर्मूले पर MSP चाहते हैं। इसके अलावा किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करने की मांग है। संगठन भारत अमेरिका ट्रेड डील का भी विरोध कर रहा है। बीज कानून के प्रस्तावों को वापस लेने की मांग है। 4 लेबर कोड वापस लेने की भी मांग की गई है। किसान सभा ने आंदोलन को लंबी लड़ाई बताया है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नालसार के कुछ छात्रों ने CJ सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में संभावित मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती पत्र को करीब 17 छात्रों का समर्थन मिला। बाद में 2027 से 2031 बैच तक के करीब 380 और छात्रों ने भी इसका समर्थन किया। छात्रों की अपील है कि वो आपत्ति है कि हाल में जंतर मंतर पर नीट से जुड़े प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CJ सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनकी आपत्ति है। छात्रों का कहना है कि ये टिप्पणियां उनके संवैधानिक और कानूनी मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि नालसार ने अभी तक दीक्षांत समारोह की तारीख या CJ को मुख्य अतिथि बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, पुष्टि नहीं की है। छात्रों ने कहा कि जवाब नहीं मिलने पर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रयागराज में एक छात्र ने उनसे कहा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। छात्र ने कई सालों तक तैयारी की। इसके लिए परिवार ने जमीन बेची और माता पिता ने कर्ज लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये छात्र की हार नहीं बल्कि उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं दिया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि घटना को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि हम जवाबदेही की मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र देश की रोशनी हैं और वो उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ गई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने नेताओं को सावधानी की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे बीजेपी खुश हो। वेणुगोपाल ने कहा कि थरूर की बात उन्होंने मीडिया में ही सुनी है, इसलिए उनके बयान पर सीधे थरूर से ही सवाल होना चाहिए। हालांकि वेणुगोपाल ने थरूर की नीयत पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि थरूर ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पर हमला बीजेपी को खुश कर सकता है। पूरा विवाद राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम से जुड़ा है। थरूर ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम जेन-ज़ी के बीच उतना नहीं गूंजा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस युवाओं की नब्ज समझने में चूक गई। इसके बाद थरूर ने अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। उनका मकसद कांग्रेस या नेतृत्व पर हमला करना नहीं था। वो चाहते हैं कि युवाओं के लिए राजनीति में रास्ते खुले। मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा सांसद ने सरकार की इस नीति का बचाव किया और टिप्पणी की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोलते हुए पेट्रोल डीजल पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ खुद का 20% पेट्रोल डीजल होता है, बाकी 80% विदेशों से आता है। विरोधी कहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल दो, देश में पेट्रोल है नहीं। अगर एथेनॉल नहीं मिलाएंगे तो क्या तुम्हारे बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल आएगा? इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद गर्मा गया।
कांवड़ यात्रा के चलते यूपी में आज स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई जारी रखेंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इसी वजह से कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में अनेक आदेश जारी हुए हैं। इन आदेशों में सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा बोर्ड के स्कूल भी बंद रहेंगे। कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान भी इसके दायरे में है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है। स्कूल करीब 8 दिनों तक बंद रखने का फैसला हुआ है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी है। इसलिए कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के हली शहर में अपनी कार पर हमले का दावा किया। ममता के मुताबिक वो मृत टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने जा रही थी, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके। एएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गाड़ी पर हमला इतना जबरदस्त था कि अगर खिड़कियां खुली होती तो मेरा सिर फट जाता, हम सबकी जान जा सकती थी। ममता ने दावा किया कि घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता इलाके में तनाव भड़काने गई थी। कोसोवो की संसद में प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंके गए। इस घटना के बाद संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ी। दरअसल विपक्षी सांसद टाइम कद्रियास ने कुर्ती पर अंडे फेंके। उन्होंने अंडे फेंकते हुए शेम शेम के नारे भी लगाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए। हंगामा उस वक्त हुआ जब पीएम ने समय मांगा। उन्हें दूसरी पार्टियों से बातचीत के लिए ज्यादा समय चाहिए था। मामला संसद के नए स्पीकर के चुनाव से जुड़ा है। कुर्ती की पार्टी जून के चुनाव में सबसे आगे रही थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनने के लिए उसे विपक्ष के समर्थन की जरूरत है। यही वजह है कि कुर्ती विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनी। इसी बीच स्पीकर चुनने की संवैधानिक समय सीमा भी खत्म हुई। पीएम ने स्पीकर का चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की। विपक्षी सांसद इस मांग को चुनौती देने की तैयारी में है। इस बीच संसद में अंडे फेंकने की घटना हो गई। सत्र की लाइव फीड भी रोक दी गई। इसके बाद संसदीय की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। अभी अगली बैठक की तारीख तय नहीं है। हालांकि अंडे फेंके जाने से पीएम ज्यादा परेशान नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि बातचीत की कीमत अंडे हैं तो वो तैयार है। कोसोवो पिछले करीब 2 साल से राजनीतिक संकट में फंसा है। करीब 2 साल में वहां 3 बार चुनाव हो चुके हैं। राजनीतिक मतभेदों के कारण लगातार संसदें अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं। अब स्पीकर चुनाव का विवाद संकट को और बढ़ा रहा है। अगर सहमति नहीं बनी तो फिर चुनाव की नौबत आ सकती है। और वो जलडमरू बंदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। ईरान और ओमान समझौते के करीब पहुंच गए। दोनों देश यहाँ नए शिपिंग रूट तय कर रहे हैं। इससे जहाजों की आवाजाही फिर सुरक्षित हो सकती है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे मुआवजा दे, साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध भी खत्म करने होंगे। इसके अलावा सैन्य धमकियां भी बंद करनी होंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ समझौता अंतिम दौर में है, लेकिन अमेरिका की शर्तें पूरी होना जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीधी बातचीत नहीं हो रही है। दोनों के संदेश दूसरे देशों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जून का समझौता तोड़ा है, इसलिए वो सीधे बातचीत शुरू नहीं करेगा। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.